कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। ये औरतों के चक्कर में ना भाइयों का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें पता है मायरा एक दूसरे अस्पताल जा रही है? नहीं, क्या जा रही है? हाँ, कि शहर के सबसे महंगे अस्पताल जा रही है वो। खैर, मेरा अंदाजा भी यही था, तुमसे छुपके सब कुछ कर रही है। मैं छुपके क्या, वो तो मिशाल को भी अपने साथ ले जा रही थी। तो इत्तेफाक से मैंने मिशाल को पकड़ लिया और सवाल जवाब कर लिया, ना वो भी छुपाती मुझसे। लेकिन मायरा को किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, और अगर जाना भी था तो उसे बताकर भी जा सकती थी। वही तो, यही ये औरतों की जो सोच है ना, ये हम मर्दों की कभी समझ में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। खैर, मैं मिशाल को समझाता रहता हूँ उठते बैठते कि वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान नहीं आए, डराता भी रहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी बीवी से बोलो कि मिशाल को बिल्कुल भी अपना जैसा बनाने की कोशिश ना करे। हाँ, मुझे तुम्हारे किसी और डॉक्टर के पास जाने पर कोई इतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? जवाब दो मायरा। सलमान, तुम्हारा और मेरा एतमाद का रिश्ता है। डर डर के तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने मुझे अपने साथ डरा के बांधा हुआ है। मैं बात भी कैसे करती? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैंने कहां डरा के रखा हुआ है तुम्हें, बल्कि मैं तो खुद डरता हूं तुमसे, तुम्हारी नाराजगी से डरता हूं। तुम भूल गई, तुम मुझसे नाराज होकर, मुझसे लड़कर अपने मैके में आई थी, और अभी 2 दिन पहले मैंने रो रो कर मनाया है तुम्हें। तो तुम सबके सामने रोते हो, मोहब्बत से बात भी करते हो, लेकिन बंद कमरे में तो। बंद कमरे में क्या क्या मायरा? क्या मैं अभी इस वक्त तुमसे कोई बदजुबानी कर रहा हूं, कोई सख्ती कर रहा हूं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि तुम किसी और डॉक्टर के पास क्यों गई? मायरा, प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी भी, अपने बच्चे की भी। मैं बाथरूम से बाहर निकलते हुए स्लिप कर गई थी, तो मुझे लगा कहीं बेबी को कुछ। तुम कैसे स्लिप होगी? तुम ठीक तो हो? हमारा बच्चा तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक है, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? कुछ भी नहीं हुआ है सलमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। बस मायरा, तुम मेरे साथ घर चलो। वहां पर अम्मी है, रमशा है, और सबसे बढ़कर मैं हूं वहां, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम प्लीज अब चलो मेरे साथ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन एक आध दिन बाद। जैसे तुम कहो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम्हारा बच्चा ठीक है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों पागल? तुम मुझे सब बता दिया करो, और तुम कुछ दिन रुकना चाहती हो ना, रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो, हमारे बच्चे का ख्याल रखो। मिशाल की सूरत हाल के बाद तुम दोनों का यहाँ इतने दिन तक रहना ठीक नहीं है। मगर दादी, मैं वापस आऊंगी तो
अरसलान इसरार करेंगे कि डॉक्टर के पास चलो, टेस्ट करवाओ, मैं उनको ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगी। अरे कोशिश करो ना बेटा, 2-4 दिन तो रोक लो उसे। अम्मी, मेरा ख्याल है कि मिशाल को अरसलान भाई को सब कुछ बता देना चाहिए। अभी भी जितना टाइम लगा रहे हैं ना, हम गलत कर रहे हैं। खैर तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी माँ ने और मैंने तो तुम्हारे सामने तकरीबन हाथ जोड़ दिए थे कि तुम सलमान से ना लड़ो। दूसरे लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई थी। अल्लाह जाने कैसे तुम्हारी जबान पर ताले पड़ गए थे, वरना मुझे तो तुमसे समझदारी की जरा भी तवक्को नहीं थी। जिसको आप समझदार समझ रही है ना, वो एक नंबर का झूठा है। झूठ बोल बोल के अपनी जिंदगी गुजारता है और कुछ नहीं। तो फिर तुम ही बता दो, क्या चाहती हो तुम? अगर मिशाल मां नहीं बन सकते तो इसमें मिशाल का क्या कसूर है? हम वहाँ चोरों की तरह क्यों रहें? और अगर मिशाल मां नहीं बन सकती तो चुप हो जाओ प्लीज प्लीज मायरा, तुम चुप नहीं रह सकती। ठीक है, मैं भी 2-4 दिन में समन को बुलाती हूँ और बुला के उसको ये सारी सूरत हाल बता देती हूँ। अरसलान की माँ है वो, इस बात को जानने का सबसे पहला हक तो उसी का है। वो अरसलान को सब बात खुद बताएगी। अरसलान अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है और उसे बहुत मोहब्बत करता है। जब अरसलान अपनी माँ से ये बात सुनेगा ना, तो वो मिशाल का ज्यादा ख्याल रखेगा, ज्यादा ताउन करेगा उसके साथ। तो आप कह रही हैं कि आप पप्पो के सामने गिड़गिड़ाएंगी कि वो अरसलान भाई के सामने हाथ जोड़ें और उसके बाद उनको ही बताएंगी कि मिशाल मां नहीं बन सकती? और आपको लगता है ये सब करने से जब मिशाल वहां जाएगी तो वो ताना नहीं देंगे मिशाल को कि वो मां नहीं बन सकती? ये है आपका प्लान? देखो लड़की, खानदानों में और खानदानी शादियों में इसी तरह से मामला सुलझाए जाते हैं। आया समझ में तुम्हें? खुदा के लिए दादी, माँ बनना ना बनना एक औरत का मसला है और उसके बाद उस कपल का मसला है। वो माँ बने ना बने वो लोग तय करेंगे ना कि क्या करना है। उसके बाद पूरा खानदान घर वाले तो तय नहीं करेंगे ना। तुम माँ बन रही हो तो इस पे इतना इतराओ मत। क्या हम तुम्हारे मंसूबा साज जहन को नहीं जानते? तुम तो चाहती यही हो कि बस किसी तरह सलमान से तुम्हारी जान छूट जाए, चाहे उसके बदले में कुछ भी होता रहे। तुम माँ बन रही हो तो इस पे इतना इतराओ मत। क्या हम तुम्हारे मंसूबा साज जहन को नहीं जानते? तुम तो चाहती यही हो कि बस किसी तरह सलमान से तुम्हारी जान छूट जाए, चाहे उसके बदले में कुछ भी होता रहे। हेलो, कैसे हो सलमान? मैं कल आने का सोच रही हूँ, शायद मेरे साथ मिशाल भी आएगी। तुम कल लेने आ जाना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। सलमान से बात कर रही थी, कल वो आएगा मुझे लेने के लिए। तुम भी साथ चलना। अगर अरसलान भाई से कहना है तो तुम उनसे कह दो, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। मायरा, तुम दादी की बातों को लेकर दुखी हो। अभी तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा मसला है, मेरे मसले को लेके परेशान हो के मुझे शर्मिंदा ना करो। मायरा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी।
मुझे सब कुछ अरसलान को सच सच बता देना चाहिए, और ये बात उनको किसी और से नहीं मुझसे ही पता चलनी चाहिए। मगर मायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मायरा, अरसलान को बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं जब उनको ये बात बताऊंगी कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैं उनको कभी नहीं दे सकती, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं अरसलान को ये सब कैसे बताऊं? इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकती मैं तुम्हारी। मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती अब। विशाल, वो तुम्हारे शौहर हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनसे कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है, और ये बात उन्हें कैसे बतानी है, इसका फैसला तुम खुद करो। अरे अरसलान, तुम भी लो ना कुछ। जी जी। क्यों, बिस्किट नहीं पसंद तुम्हें? ये बता ब्राउनी खा लो। सही सही। दाफिज। हमसे नाराज होकर मत जाना बेटा। मैं नाराज होके नहीं जा रही, बस दुआ करें कि ऐसा वक्त आए कि मुझे एक दिन के लिए भी मैके वापस ना आना पड़े। ऐसा मत कहो मायरा। चलें सलमान? हाँ ज़ैद नसीब, चलो। अरे रुक जाओ भाई, मेरी वाली तो तैयार होकर आ जाए। नहीं तो वो भी आ गए, अब चलें? हाँ ओके नानी, अल्लाह हाफिज। बेटा जीते रहो। थैंक यू नानी। अल्लाह हाफिज बेटा। गाड़ी स्टार्ट करो, आ जाओ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। आप लोग चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या है, आप प्लीज खुलकर बताएं। बात दरअसल ये है कि मिशाल कभी माँ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकती। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तसल्ली रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा।
अरसलान, अरसलान प्लीज उठें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरसलान, अरसलान, क्या हुआ? क्या टाइम हो रहा है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। अरसलान, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। तो क्या आप इस हाल में मुझे कबूल करेंगे? मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ती? तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो औरत मुझे बच्चे नहीं दे सकी, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मुझे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, नहीं अरसलान, नहीं। नहीं विशाल, विशाल, क्या हुआ? विशाल, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरसलान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ। ख्वाब देखा? कैसा ख्वाब? मैं ऐसे तो तुम्हारे से कभी पहले नहीं हुआ। क्या हुआ है तुम्हें बताओ। शाला में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हो? मैंने ख्वाब देखा है शायद, इसलिए मैं डर गई। तुमने क्या देखा ख्वाब में? अरसलान, मैंने देखा कि आपने मुझे छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों छोड़ो? मैंने सुना है कि जो भी आप ख्वाब में देखते हो असल लाइफ में बिल्कुल उलट होता है, यानी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है, तुम्हारे लिए टैबलेट लाता हूं मैं। और सुनो, अगर सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा मेरे साथ, समझी? इसकी जरूरत तो नहीं है, मैं ठीक। ये बुखार की वजह से मैं तुम उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हूँ, और कोई बात नहीं। मैं तुम जैसी प्यारी, तेरी मोहब्बत करने वाली बीवी भला कोई क्यों छोड़ेगा? बेकार ख्वाब देखना बंद करो। मैं दवाई ला।
क्या हुआ? तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? अभी करती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं। कौन से वक्त है नॉवल पढ़ने? मुझे अभी नहीं सोना। तो सोने के लिए कौन थे? मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं सोना, तुम सो जाओ, मुझे नॉवेल पढ़ना है। वर्ड कर रही है? जानबूझ के कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। सजा दे रही हूँ मैं? सलमान, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही, प्लीज तुम सो जाओ। अबे क्या सोचो सोचो, कोई रट लगे, नहीं सोना मुझे यार। चिल्लाओ नहीं मुझ पे। क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुमसे माफी मांगी है ना, रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, अब और क्या कर? तो कर दिया ना मैंने तुमको माफ, वही एक ऑप्शन था मेरे पास। तुम्हें नहीं समझ आएगा कि ऑप्शनलेस क्लूलेस जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। मतलब दिल से माफ नहीं किया तुमने? मैं दिल और माफी की बात नहीं कर रही। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे डर लगता है तुमसे। रुको। खुदा के लिए घर वालों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ो, तुम पढ़ो अपना मनुष्य नॉवल, जो करना है करो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस मैं सो, ठीक है? तो ये बात हमेशा से जानती थी और शायद मैंने आपको इसके बारे में वार्न भी किया था। ही इज अ यूजर, वो यूज कर रहा है आपको। मुझे याद है आपकी सारी कही हुई बातें। आप अब भी उस आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? सलमान को कारोबार करना, जिसके लिए उसको 70-80 लाख रुपए चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेटा थी सुबह सुबह? जी जी, सब खैरियत है। वो बस मिशाल की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। क्या हुआ उसे? आ, ठीक है, वो उसको हल्का सा बुखार चढ़ा हुआ था, मैंने उसको दवाई दे दी है, सो रही है बाबा। बुखार तेज तो नहीं है? नहीं नहीं, अब तो उतर गया है। आ, मैं क्या कह रहा था, आ, मम्मी आज मिशाल से नाश्ता मत बनवाएगा, ठीक है? आप और हमशा प्लीज बना लीजिएगा, बल्कि मायरा को भी बुला लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। नाश्ते का क्या है, वो तो बन जाएगा, परेशान मत। थैंक यू। ये अच्छा है, एक खैर से प्रेग्नेंट होके बैठ गई है, दूसरी बुखार चढ़ा के बैठ गई है, दो भाभीयों के बावजूद सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। रमशा, तुमसे नहीं हो रहा ना तो छोड़ दो। बिला वजह की सुबह सुबह चक मत करो, मैं कर लूंगी सब। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो आई एम सॉरी, मेरी रात में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो
मैंने जो टैबलेट खाई उसकी वजह से आंख नहीं खुली, इसलिए लाए मैं आपकी हेल्प कर। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, कोई मसला नहीं, मैं बना लूंगी नाश्ता। भाभी वैसे 10 दिन जब आप अपनी अम्मी के घर आप रुकने गई थी तब नहीं हुआ आपको बुखार? बेटा इसकी बातों का ना बुरा मत मनाना, पता नहीं क्यों बिला वजह इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। वो अरसलान ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा मायरा की तरह तुम भी खुशी की खबर सुनाने वाली हो। खैर ये तो अल्लाह की मर्जी, जब जिसको चाहे नवाजे। खैर से वो सलमान जो है घर में कुरान खानी कर रहे हैं। कुरान खानी? हाँ भाई कुरान खानी कर रहे हैं, नाराज बीवी को मना के लाए हैं, तो इस खुशी में और अपने अब्बा बनने की खुशी में शुक्राना अदा करना चाहते। ये सलमान ने कहा है आपसे? हाँ जब हमने सुना तो हमें तो खुद हैरत हो रही थी, लेकिन खैर चलो किसी बहाने से ही सुधर तो रहा है ना। मायरा जिस तरह उसको छोड़ के यहाँ से नाराज होकर चली गई थी ना, इस चीज ने हिला के रख दिया सलमान। मैंने भी बहुत समझाया था उसे, तभी तो ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा चलो अब तुम यहाँ ना खड़ी हो, ये ले जाके रखो बेटा। ठीक है। एक बात तो बताओ, तुम्हें बिरयानी पसंद है या कोरमा? क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना जब तुम घर आओगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, तो इसीलिए बता दो कि तुम्हें बावर्ची के हाथ का बना हुआ कोरमा पसंद है या बिरयानी? दोनों ही ठीक है। तुम करने क्या वाले हो? मैं तुम्हारे घर आने की खुशी में और आने वाले मेहमान की खुशी में तुम्हें दावत रखना चाहता हूँ। बल्कि नहीं, दावत से पहले घर में कुरान खानी होगी, ठीक है? ये सरप्राइज था? हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? घर में अल्लाह का जिक्र होगा, कुरान खानी होगी और तुम्हारे और आने वाले बेबी के लिए दुआ खैर होगी। ठीक है। सिर्फ ठीक है? नहीं, अच्छी बात है। तो बस ठीक है, मैं ना शाही कोरमा बनवा लेता हूँ, साथ दूध वाले नान। अच्छा मीठा बाहर से नहीं बनवा रहे, अम्मी ने कहा था मीठा घर पे बना लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब तुम क्यों कर रहे हो? इसकी जरूरत क्या है? क्यों जरूरत नहीं है मायरा? जरूरत है। तुमने मुझ पे एतबार करना छोड़ दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं इस बेबी को देखकर खुश नहीं हूं, लेकिन मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे डरना छोड़ दो, मुझ पे एतबार करो। मैं सचमुच तुम्हें एक अच्छा शौहर बनकर दिखाना चाहता हूं और अपने बच्चे के लिए बेहतरीन बाप। तुम बस मुझसे नाराज मत होना। देखो जैसे भी हालात होना, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहना। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, वादा करो। क्या बोल रहे सल्लू भाई? अबे ताफ्तान का रहने दे, नान का बता। अबे जा भाई, रहने दे। चपाती पे आ जाए, इधर कौन सा वलीमा हो रहा है?
बोले बताता हूँ, करता हूँ कॉल। तुम्हें सुन रहा है? 25 से 30 हजार तो वो खाने के मांग रहे हैं सिर्फ। डेकोरेशन बर्तन के पैसे अलग, और वो जो तेरी अम्मा मीठा घर में पकाएगी ना उसका लंबा खर्चा अलग। क्या हो गया पा? 30-35 हजार में सब सेटअप हो जाएगा ना? हाँ तो तुझे सूझी क्या है कुरान खानी करानी? अरे अब्बा, एक तो तुम दूर तक देखते नहीं हो, लेकिन मैं देखता हूँ। अबे कहाँ तक दूर देख लिया, मुझे भी दिखाना। देखो, कुरान खानी दावत पे 30-35 हजार लगेगा। ये पैसे तो समझो पड़ोसियों और ससुरालियों की तरफ से लिफाफों में डल के आ जाए। असल गेम करोड़ों का है। अबे किधर दीदार कर लिया करोड़ों का? वह मेरी बात गौर से सुनो। दावत के अगले दिन नहीं, बल्कि दावत वाले दिन ही नानी को लेकर बैठो और साफ साफ कहो कि हमें मिशाल और मायरा की जायदाद का हिस्सा चाहिए, वो भी कैश में, क्योंकि सलमान ने कारोबार करना है। गुड्डू पहले भी बात की थी ना, साफ इनकार कर दिया था, बल्कि जवाब ही नहीं दिया था तेरी नानी ने। हाँ तो फिर कटाओ नानी को, सीधा मोमानी से बात करो। वैसे भी मामू के बाद घर तो मोमानी का है ना, जब तक वो नहीं चाहेंगे बिकेगा नहीं। अबे बात तो मैं कर लूंगा, मगर मुझे मालूम है जवाब क्या देंगी। बोलेंगे जब हम मर जाएं तो बेच लेना घर और कर लेना कारोबार। क्या कह रहे अब्बा? मरने के बाद इतना टाइम नहीं है मेरे पास। उनसे साफ साफ कहो पैसे चाहिए, कारोबार करना है, बस। 2 टोक जवाब दे देगी वो। किसी में इतनी हिम्मत है कि हमें 2 टोक इनकार करे? अबे घर इतनी आसानी से बिका नहीं करते वैसे भी, सुन रहा है? महीनों और सालों लग जाते। स्टेट एजेंट से बात कर ली, 2 गाहक भी मौजूद हैं। आप नानी और मोमानी को घर से निकाले, मैं चुटकियों में बिकवा दूंगा। तो खेमे लगा के देगा क्या दोनों को? अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन है, उस पे इतने इदारे बने हुए, कहीं ना कहीं रह लेंगे सुकून से। हमें अपना सोचना है बस। तुम मुझसे भी 2-4 हाथ आगे नहीं? सॉफ्टवेयर अपडेटेड है मेरा। अबे काला दिमाग है। शुक्रिया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या इसमें कोई बुराई है? अगर बुराई होती तो आप मुझे दरवाजे से ही वापस भेज देती। हमारे यहाँ मेहमानों को दरवाजे से वापस नहीं किया जाता, ये हमारी रिवायत के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये फूल और मिठाई वगैरह किस लिए लेकर आए हैं आप? और हमारी भी ये रिवायत है कि हम कहीं भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। बैठो। शुक्रिया। तुम भी बैठ जाओ। आप यकीनन वही माँ जी हैं जिन्होंने एक बार नुसरत के हाथ से फोन छीनकर मुझसे बात की थी। सही पहचाना, और आपकी हिम्मत की दाद देती हूं मैं। फोन पर बात करने के बावजूद आप घर तक चले आए। उस दिन आपने मेरी बात सुनी नहीं थी, इसलिए अपनी बात कहने के लिए मैं घर चला है। कहो, साफ साफ कहो, क्या बात है? माँ जी, मैं आपसे आपकी बहू का रिश्ता मांगने आया। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी अपने कामों से सबकदोश हो चुकी है, और मैं भी। ये बेवा है और मैं भी बेवा हूं। बेवा मर्दों के लिए जो लफ्ज हमारे यहां इस्तेमाल होता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करने आया था कि मुझे आपकी बहू का रिश्ता चाहिए। मैंने आपसे कह दिया था नजीब साहब, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। नुसरत साहिबा, नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती में
जमीन आसमान का फर्क है। और जो आप चाहते हैं उससे तो हमारे जमीन और आसमान हिल जाएंगे भाई साहब। नुसरत 2 जवान बेटियों की माँ है, बहुत जल्दी नानी बनने वाली है। हमारे यहाँ नानी और दादी की उम्र को पहुंचने वाली औरतों की शादियां नहीं होती। उठाएं अपना ये सामान, जाइए कोई और घर तलाश कीजिए। रुकिए, माँ जी, मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। मैं इस बार आपसे आपकी बहू का रिश्ता नहीं, आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूं। क्या आप अब भी इनकार कर दें? कैसे मांगू टूट